हेलो दोस्तों, कल वास्तविक संख्या के बारे में बताया गया था, जिसमें हम बताए थे वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बना है, परिमेय और अपरिमेय। और उसमें हम बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी करवाए थे। तो उसी का जो है मतलब आगे जो है आज क्लास होने वाला है लेक्चर 2 में, कि मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या इसी को आप यूक्लिड विभाजन परिमेय भी बोला जाता है। अब जैसे देख लीजिए इसका इंग्लिश EUCLID, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यहाँ देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें दो धनात्मक संख्या होता है, ए और बी। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ दो धनात्मक संख्या हम लेंगे, दो धनात्मक संख्या ए तथा बी के लिए अद्वितीय हल जो होगा आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां आर का जो मान होगा 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा हो जाएगा। मतलब आर का जो मान होगा वो आपका 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा। अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर मतलब क्या हुआ, ए मतलब होता है कि भाज बराबर इसको हम लिख सकते हैं भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्योंकि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जैसे 2 से आप 7 में भाग देते हैं, 2 तिया 6। तो देखिए जिसमें भाग दिया जाता है वो आपका भाज कहलाता है, जिससे भाग देंगे वो कहलाता है आपका भाजक, और जो यहाँ प्राप्त होगा इसको कहते हैं भागफल, और जो नीचे प्राप्त होता है उसको कहते हैं शेषफल। ठीक, तो यहाँ देखिए तो भाज को ए से लिखा गया, भाजक को बी से, ठीक, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा केवल और केवल एचसीएफ निकाला जाता है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा जो है सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसलिए इसमें जो पॉइंट बनेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए एचसीएफ परिकलित करने की तकनीक है। ठीक, इसलिए हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा केवल और केवल एचसीएफ निकाला जाता है। अब जैसे मान लीजिए इसमें दो चीज आता है, एक जैसे मान लीजिए कि धनात्मक पूर्णांक दो तरह का होता है, एक होता है सम धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है आपका विषम धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए जैसे मान लीजिए सम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो आपको पता है कि जैसे सम संख्या कौन कौन होता है। जैसे सम संख्या होता है आपका जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। 2 से भाग किसमें किसमें लगेगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डैश डैश इटी से। उसी तरह अगर मान लीजिए हम विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या में कौन कौन होगा जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, जैसे 1 हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11 डैश हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें दो पूर्णांक उसी तरह होता है कि यूक्लिड से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए इसमें कहेगा सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक। तो सम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होगा, जैसे मान लीजिए कि जैसे बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 क्यू, आर का मान जैसे 0 लेंगे, 2 क्यू बन जाएगा, और जैसे मान लीजिए 2 क्यू प्लस 2
दो जो है आपका सम संख्या है, और लास्ट में जैसे जोड़ में रहेगा तो जोड़ में रहने पर जो लास्ट संख्या होगा उसमें देखना है कि सम है या विषम। जैसे यहाँ देखिए सम है, इसलिए क्या होगा, सम धात्मक पूर्णांक। उसी तरह मान लीजिए जैसे 2q+4 लेते हैं, देखिए ये सम संख्या है। उसी तरह 2q+6, 2q+8, ये सभी आपका क्या होगा, सम धात्मक पूर्णांक होगा। ठीक, इसी तरह और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे 4q हो गया, ये आपका सम संख्या है। चाहे 4q+2 ये आपका सम है, 4q+4 ये भी आपका सम है, 4q+6 ये भी आपका सम है। क्योंकि देखिए अंतिम में जो है सम संख्या है, जैसे 6 4 2 ये आपका सम है, और यहाँ भी 4 देखिए सम है, इसलिए ये क्या होगा, सम धात्मक पूर्णांक होगा। उसी तरह मान लीजिए आप जैसे ले सकते हैं 6q, 6q+2, 6q+4, 6q+6, ठीक, 6q+8 ये सभी क्या होगा, लास्ट में देखिए सम, देखिए ये सम संख्या है, सम धात्मक पूर्णांक हो गया। 6 हो गया, यहाँ 2 देखिए सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है, और 8 भी सम है। उसी तरह मान लीजिए अगर विषम धनात्मक पूर्णांक की बात करें, विषम धनात्मक पूर्णांक मतलब विषम मतलब क्या हुआ, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए 2q+1, देखिए अंतिम में संख्या विषम है, क्योंकि इसमें एक में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए आपका विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। यहाँ बताए थे कि जैसे 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। जैसे एक भी आपका क्या होगा, विषम। फिर देखिए 2q+3 ये भी आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है। 2q+5 ये भी आपका विषम है। उसके बाद 7 भी ले सकते हैं, 2q+7। उसी तरह मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए कि 4q की बात करें, जैसे 4q+1 एक आपका विषम है। जैसे 4q+3 ये भी आपका विषम है। 4q+5 ये भी आपका विषम है। उसी तरह मान लीजिए 6q के ले सकते हैं, 6q, ठीक, 6q+1 क्योंकि 1 होना चाहिए विषम के लिए। फिर देखिए 3 भी आपका क्या होगा, विषम हो जाएगा। और उसी तरह 6q+5। तो हमने देखा कि मान लीजिए जो जिसमें अगर 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो वो आपका विषम होता है, और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वो सम होता है। तो सम से आपका निकल गया सम धात्मक पूर्णांक। जैसे 2q ये आपका 2 जो है सम संख्या है, इसलिए सम धात्मक पूर्णांक। यहाँ भी देखिए 2 है, इसलिए सम होगा। 4 सम है, 2 सम को यहाँ पर जो है उससे कोई लेना नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है लास्ट वाला संख्या सम होना चाहिए। यहाँ 4 6 8 देखिए ये सभी सम धात्मक पूर्णांक हो गया। यहाँ देखिए लास्ट में जैसे यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो गया, विषम। 3 भी विषम, 5 भी विषम, 7 भी विषम, और 1 3 5 7 ये सभी भी क्या विषम है। तो ये चीज अच्छा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखिए तो ये आपका हो गया सम धात्मक पूर्णांक, और ये आपका हो गया विषम धात्मक पूर्णांक। अब देखिए इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बोर्ड में जो है पूछे जाता है कि कैसे क्वेश्चन इसको हल करना है। देखिए बोर्ड में जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में देता है। देखिए बोर्ड में कैसे क्वेश्चन रहता है इसके बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए